यकीन दहानियां मिल गई, बिलावल मान गए। शहबाज शरीफ को हाँ कर दी, बजट मंजूरी के लिए ताउन का यकीन दिला दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपी वफ़द ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। बजट पर एतमाद पर न लेने पर इजहार नाराजगी। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुआहदे के तहत हुकूमत की हिमायत की, हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते बंद कर रही है। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के बेशतर नुकात से इत्तफाक। मामलात के हल के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कमेटियां तश्कील। पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी अपना रवैया नरम करने पर तैयार। वज़ीर खजाना की IMF से मुतल्लिक मामलात पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत के हवाले से मुस्बत इशारे आ रहे हैं। मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PP रहनुमाओं के एजाज में इशाया। ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये फ्रॉड है सवाम के साथ। ये बजट दर हकीकत इकोनॉमिक टेररिज्म है। बजट बनाया गया है जनाब स्पीकर इकोनॉमिक हिटमैन के जरिए, जो ये मुल्क की बुनियादें हिला देना चाहते हैं। ये बजट है कहानी। वोट को इज्जत दो से शुरू हुई और इख्तिताम इसका हुआ कि बूट को इज्जत दो। पीपल्स पार्टी ने बजट के हक में वोट ना दिया तो हुकूमत ज़िबा होगी। बजट अवाम के साथ चोरी और मुआशी दहशतगर्दी है। अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ बजट इकनॉमिक हिटमैन ने बनाया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, जाती मफाद के लिए PTI हुकूमत गिराई गई। फार्म 47 की हुकूमत की बुनियाद करप्शन पर रखी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, पब्लिक फंड्स का मिस यूज नहीं होगा। इससे बड़ा मज़ाहिया बयान क्या होगा। इन लोगों पर करप्शन के केस हैं। जेब तराश हुकूमत ने अवाम की जेब पर डाका डाला। ये मुल्क को दिवालिया करने वाले पक्के के डाकू हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कच्चे के डाकू कहने पर एहतजाज। कहा, गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल ना करें। उमर अयूब बोले, कच्चे का डाकू कौन सा गैर पार्लिमानी लफ्ज है। मजीद बोले, हमने इंतखाबात में मुहिम नहीं चलाई, पुलिस आज भी पीछे लगी है। हमारे खिलाफ दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए। तहरीक इंसाफ की बानी PTI की रिहाई के लिए आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। साबिक स्पीकर असद कैसर का कहना है कि बानी PTI पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। आज पूरी कौम बानी PTI की रिहाई के लिए बाहर निकलेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज होगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा ने रिमार्क्स दिए, जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामान की तौहीन है। ऑर्डिनेंस जारी करने की वजूहात भी नहीं बताई गई। अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाने की कौन सी इमरजेंसी थी। इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है इंतखाबात कराना हमारी जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट दूर रहे। समझ नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। आइन में कहीं नहीं लिखा कि किसी जज से बात नहीं कर सकते। मुलाकात करने में अना की क्या बात है। दोनों ही आईनी इदारे हैं। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ ही क्यों होता है। आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल होगा तो हम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बामानी मुशावरत कर सकेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकी बेकार। खैबर पख्तूनख्वा में पुरानी शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग जारी। वज़ीर आला के आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में भी घंटों बिजली की बंदिश। MP फजल इलाही की हिदायत पर मुजाहिरीन दोबारा पेस्को ग्रिड स्टेशन में घुस गए। जबरदस्ती 4 फीडर चालू करा दिए। पेशावर में MNA शानदाना गुलजार की क़यादत में मुजाहिरीन पेस्को ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। शेख मोहम्मदी और मतनी ग्रिड स्टेशन जबरदस्ती फीडर्स ऑन करा दिए। अमले से भी तकरार। नौशहरा में MNA जुल्फकार खान की क़यादत में कारकुनों के PB और तारोजो ग्रिड स्टेशन पर धावे। 12 फीडर की बिजली चालू करा दी। उधर पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे करने वालों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। 8 रोज में 4 FIR दर्ज। MP फजल इलाही के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। उधर पेस्को का खराब सिस्टम लोड शेडिंग की वजह करार। पेस्को कोटे से कम बिजली इस्तेमाल कर रही है। सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ।
पहले हमारे सीएम साहब ने बात की थी कि मैं तरबेला से बिजली बंद कर दूंगा, जो कि नामुमकिन बात है। हमने हमेशा ये बात की है कि हमेशा डायलॉग, दलील और दलाइल के साथ बातें हों तो देखें। अगर वज़ीर आला साहब कल ग्रिड स्टेशन गए हैं, अगर ग्रिड स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, तो अब मैं जितने भी डी खान ग्रिड स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। पाक बिजली तरसील करने की तीनों कंपनियां सूबाई हुकूमत को दे दे, ये खुद बटन ऑन करें, खुद ऑफ करें, बिल भी खुद वसूल करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तजवीज़ दे दी। कहते हैं ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने से मसला हल हो सकता है तो सूबे के हर ग्रिड स्टेशन पर जाने को तैयार हूँ। तरबेला डैम का बटन बंद करना वजीर आला के बस की बात नहीं। अली अमीन गंडापुर को आइन के अंदर रहकर काम करना चाहिए। मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ डायलॉग है। वजीर आला को लग रहा है वो चंद दिन के मेहमान हैं, इसीलिए लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। एटीसी सरगोदा के जज के खत पर तौहीन अदालत का केस। डीपीओ सरगोदा, मुतल्लिका डीएसपी और एसएचओ को शो कॉज नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। आईजी पुलिस ने फायरिंग करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने किस कानून के तहत वकला और साइलिन को एटीसी अदालत जाने से रोका? जुडिशियल ऑफिसर के मुताबिक हसास इदारे के बंदे ने मिलने का पैगाम पहुंचाया, क्या आपने वो बंदा ढूंढा? आईजी पंजाब ने जवाब दिया, इस हवाले से थ्रेट था इसलिए अदालत को बंद किया। मुतल्लिका अफसरों से पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस केस को जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में अरसाल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम 27 जून को केस पर समाअत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत गवादर में इजलास। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। इजलास में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। वजीर आला सरफराज बुगटी का कहना है, दहशत गर्दी के अफरेज से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें तेज करने की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बलोचिस्तान की तरक्की के लिए कौमी इत्तफाकी राय पैदा करना होगा। दहशत गर्दी जुराइम के खात्मे के लिए पुलिस और लिवीज की पेशावराना इस्तेदादकार में इजाफा किया जा रहा है। बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा होगा। बजट का हुजम 870 अरब रुपए। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। बजट पर 24 और 25 जून को बहस होगी। सैलाब से पाकिस्तान को मुआशी तौर पर 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। विफाक ने 100 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खर्च किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एनडीएमए के प्रोजेक्ट नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में खिताब। बोले, एनडीएमए का मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक मालूमात का निज़ाम काबिल तारीफ है। एनडीएमए का निज़ाम दीगर शोबों के लिए भी रोल मॉडल है। हुकूमत एनडीएमए को तमाम वसाइल फराहम करेगी। हमने जिनेवा कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ आवाज उठाई। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली की तैयारियां। वजारतों और महकमों की तारीख की सबसे बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। सफारिशात की तैयारी के लिए 14 रुकनी कमेटी कायम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में कमेटी में वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान और वजीर कानून भी शामिल। फालतू निकम्मे और खसारों के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले जायद इदारों को खत्म कर दिया जाएगा। वजारतों का हुजम कम करके सरकारी अमूर की अंजाम दही में आसानी पैदा की जाएगी। रिस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। हुकूमत के सालाना अखराजात में बड़ी कमी होने से माली गुंजाइश पैदा होगी। बिजली सार्फिन से बिल पेशगी वसूल करने की तैयारियां। नेपरा ने एडवांस मीटरिंग पायलट प्रोजेक्ट की इजाजत दे दी। पहले मरहले में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक से जेहलम तक सार्फिन से एडवांस बिल लिया जाएगा। आइस्को ने रावलपिंडी में 35,000 प्रीपेड मीटर लगा दिए। रावलपिंडी टेक्सला में 8,79,000 प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। आइंदा 2 बरस में अटक से जेहलम तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर नस्ब कर दिए जाएंगे। प्रीपेड सार्फिन के लिए बिजली का रेट महंगा होगा। प्रीपेड मीटर सार्फिन से माहाना फ्यूल और सहमाही एडजस्टमेंट अलग वसूल नहीं किया जाएगा। सार्फिन से मोबाइल फोन के तर्ज पर एडवांस बिल वसूल किया जाएगा। एडवांस रकम खत्म होने पर बिजली खुद ब खुद बंद हो जाएगी।